हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये वेबसाइट का कोडिंग पार्ट। ओके, प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो इसका कोडिंग पार्ट हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेटाबेस दिखा देती हूँ, डेटाबेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। ओके, तो आपको सबसे पहले जूस नाम का डेटाबेस बनाना है। देन आफ्टर उसमें हम लोग मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे, जो कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। हमारा यूजर टेबल, लॉगिन टेबल है एंड यूजर डिटेल्स टेबल है। देन प्रोडक्ट्स जो हम शो करा रहे हैं, प्रोडक्ट्स टेबल है, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट का नेम, इमेज एंड क्वांटिटी वगैरह मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री भी मैनेज हो रहा है। सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे अपने डेटाबेस में। तो आपको ये डेटाबेस भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज आप एक बार चेकआउट कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें कि आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह सभी चीजें मैं पिन कर दूंगी, सभी चीजें मैं ऐड कर दूंगी। आपको ये डेटाबेस में ऐड करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी कोडिंग की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जिसमें कि हमारा एक रहेगा ऐप एंड देन पब्लिक। ओके, ऐप में हमने रखा हुआ है कंट्रोलर, मॉडल एंड हमारा व्यू है। ठीक है, व्यू के अंदर हमारा मेन फोल्डर होगा, जो कि है हमारा जूस का, जिसमें हमने मल्टीपल पेजेस अभी जो हम बनाने वाले, जो हम सीखने वाले। सपोज दैट जो मेरा होम पेज है, तो होम पेज हमारा इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि मैं कोडिंग एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम किस सेक्शन पे क्या स्टाइलिंग कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज किया हुआ है, तो आपको ज्यादा एक्सटर्नल सीएसएस मैंने यूज नहीं किया हुआ है, मैंने इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा मेन पेज को हम कैसे बनाएंगे। ओके, मेन पेज का मतलब है हमारा इस पेज को, ये हमारा मेन पेज है, होम पेज है। इसको हमने कैसे बनाया है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग कोडिंग देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग मेन पेज का हेडर एंड नेविगेशन देखते हैं। देखिए, व्यू में हमने एक आईएनसी नाम का फोल्डर बनाया, जिसमें कि हमने अपने हेडर को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा ये हेडर है। हाँ गाइस, तो ये है हमारा हेडर, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल हमारा HTML टेम्पलेट है एंड हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का लिंक यूज किया हुआ है। ओके, बूटस्ट्रैप का लिंक है एंड हमारा फॉन्ट है, गूगल फॉन्ट हमने यूज किया हुआ है। देन फिर यहाँ पर स्टाइलिंग में हमने नॉर्मल स्टाइलिंग यूज किया हुआ है, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। सपोज दैट हमारा H1 टैग्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्सटर्नली उसको स्टाइल करके रखा हुआ है, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। देन फिर हमारा P टैग के लिए भी है एंड कार्ड के लिए। तो ओवरऑल ये हमारा हेडर है। देन फिर मैं आपको नेविगेशन बार दिखा देती हूँ, नेव बार दिखा देती हूँ, जिसमें कि हमने क्या यूज किया हुआ है, बूटस्ट्रैप का ही नेव बार यूज किया हुआ है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि बूटस्ट्रैप के नेव बार को कैसे यूज करना है, कैसे चेंजेस करने हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया होंगे, तो आप एक बार वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेव बार है, जिसमें कि हमने लिस्ट आइटम्स में होम रखा हुआ है, लिंक है, या दिस वन। हाँ, ये हमारा नेव बार है, जिसमें कि हमने अपना लेफ्ट साइड में लोगो ऐड किया हुआ है, ये हमारा लोगो सेक्शन है। देन फिर हमारा होम है, मेन्यू है, मेन्यू में हमने अपना स्मूदी एंड जूसेस ऐड किया हुआ है। देन आफ्टर हमारे यहाँ पर आफ्टर लॉगिन यूजर का आईडी आएगा एंड देन फिर यहाँ पर गैलरी सेक्शन है। गैलरी सेक्शन के बाद फिर हमारा यहाँ पर आपका कार्ट है, आपका नाम दिखेगा लॉगिन करने के बाद। ठीक है, वेलकम आपका नाम आएगा एंड देन फिर साइन अप एंड लॉगिन लॉग आउट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये है ओवरऑल नेविगेशन बार, जो हम हर पेजेस में इंक्लूड करेंगे। इस वजह से हमने इसको सेपरेट करके आईएनसी फाइल में रख लिया है। ठीक है, हेडर एंड अपना नेविगेशन बार। तो अब हम लोग चलते हैं मेन पेज की ओर, जिसमें कि हमने इंक्लूड कर लिया है। मैं PHP यूज कर रही हूँ, इस वजह से PHP का फॉर्मेट ये होता है, हम एक्सटर्नल फाइल्स को इंक्लूड कैसे करते हैं। तो हम PHP फॉर्मेट लगाएंगे एंड देन फिर रिक्वायर्ड
ऐप रूट, क्योंकि ऐप के अंदर हमारा है, ठीक है। एंड देन फिर हमारा व्यू फोल्डर के अंदर आईएनसी फोल्डर मैंने बनाया, वहां पे मैंने हेडर एंड नेविगेशन रखा हुआ है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा हमने हेडर को और नेविगेशन को कैसे यूज किया है, ठीक है। देन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक्सटर्नल इनलाइन सीएसएस में आपको समझाऊंगी कि ये मैंने कहाँ कहाँ क्यों यूज किया हुआ है। फिर मैं आपको सबसे पहले मेन सेक्शन बता देती हूँ। ये है हमारा मेन सेक्शन, जो कि हम लोग सेक्शन बार में उसमें ऐड किए हुए सेक्शन बार टैग मैंने ऐड किया हुआ है, जिसको मैंने स्टाइलिंग दी हुई है बैकग्राउंड कलर। ओके, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। जिसके बाद फिर हमने एक कंटेनर फ्लूइड ओपन किया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मेट समझाया होगा अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम कार्ड को यूज करने से पहले अपने रो को डिवाइड करते हैं जितना पार्ट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 पार्ट में अपने रो को डिवाइड किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक सेक्शन में मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है, दूसरे सेक्शन में मेरा एक इमेज है। ओके, तो पहले हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया, रो लिया। देन फिर मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, कॉलम 8 एंड कॉलम 4। ओके, अब कॉलम 8 में मैंने टेक्स्ट रखा है जो कि मेरा सेंटर में है, एंड हमारे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में हमारे कुछ छोटे छोटे इमेजेस हैं, ठीक है। जो कि ये छोटे छोटे आप इमेजेस देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक इमेज है। तो इसको हमने स्टाइलिंग की मदद से यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ओके, तो ये इमेजेस को हम स्टाइल किए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप, यहाँ पर हमने स्टाइल किया हुआ है, इमेजेस हमने ऐड किया, देन फिर इसको मैंने क्लास दिया हुआ है। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम एंड लेफ्ट 0 मीन्स ये टॉप में रहेगा। उसी तरीके से मैंने रिक्वायर्ड सभी क्लासेस को स्टाइलिंग दिया हुआ है, एंड जितना हमें टॉप एंड लेफ्ट स्पेसिंग चाहिए मैंने वहां पे इसको प्लेस किया हुआ है। रोटेशन हम अगर इमेज को थोड़ा सा टिल्ड करना चाहते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग हमने रोटेशन ऐड किया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टाइलिंग क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा एक सेक्शन जो कि मैंने होम पेज में ऐड किया था। नेक्स्ट हमारा सिंपल सेक्शन है जिसमें कि हमने इमेज को ऐड किया हुआ है, और इमेजेस को मैंने रखा हुआ है अपना पब्लिक फोल्डर में। मैं आपको दिखा देती हूँ, पब्लिक फोल्डर में इमेज आईएमजी में मैंने सभी इमेजेस को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट है। इमेज को जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक है। इमेज का फोल्डर को एक्सेस करने के लिए ये पीएचपी में हमारा फॉर्मेट होता है, जिसमें कि हमने पीएचपी का फॉर्मेट लिया हुआ है, देन एको, देन यूआरएल रूट के बाद फिर हम इमेज फोल्डर का नाम लिखेंगे एंड हमारे इमेज का नाम लिखेंगे। होप सो आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा कि हमने मेरा मेन सेक्शन कैसे क्रिएट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जिसमें कि हमने अपने आइटम्स को लिटिल बिट एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मेरा कुछ आइटम्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम दिखा रहे स्मूदीज एंड जूसेस में हमारे कुछ कुछ फेमस आइटम्स हमारे होम पेज में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि ये सारे आइटम्स हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे फेमस आइटम्स है। ओके, तो इसको हम कैसे बनाए हैं, कैसे हमने स्टाइल किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कंटेनर ओपन किया, देन फिर रो हेडिंग डाला है हमने, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद हमने डिव लिया है कॉलम 4। हमें एक रो में 3 चाहिए, इसलिए हमने कॉलम 4 यूज किया हुआ है, ठीक है। कॉलम 4, देन हमने कार्ड ओपन किया, उसमें हमने इमेज प्लेस किया, ठीक है। इमेज हमने प्लेस किया, एंड देन फिर पी टैग में मैंने अपने आइटम का नाम मेंशन किया, एंड देन फिर एट द एंड हमारा प्राइसिंग है, ठीक है। ये एक कार्ड मैंने बना लिया। ओके, उसके बाद फिर हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, और हमारे रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जितना कॉलम्स ऐड करना है हम वो ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मुझे 1 रो में 3 कॉलम्स चाहिए थे, ठीक है, तो मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए हुए। देन अनदर रो में मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, मैंने टोटल अपने 8 फेमस आइटम्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। और फिर ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि ये सेक्शन है। हमने अभी इस सेक्शन को समझ लिया है कि हमने कैसे किया है। हमारा आप देख पा रहे होंगे कॉलम 4 यहाँ पर है, मीन्स एक रो में 4 आइटम्स, उसके अंदर मेरा
इमेज है, देन टाइटल में हमारा प्रोडक्ट का नाम है एंड प्राइसिंग है। ओके, देन फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा अबाउट सेक्शन है। ठीक है, अबाउट सेक्शन को मैंने कैसे स्टाइलिंग किया हुआ है, मैंने एक सेक्शन ओपन किया है सिंपली, उसमें भी मैंने कंटेनर रो यूज किया है एंड हेडिंग डाल दिया है हमारे अबाउट। अब इसमें मैंने अपने पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 6x6 में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना अबाउट सेक्शन। देखिए, दो पार्ट में मैंने अबाउट सेक्शन को डिवाइड किया। एक पार्ट में हमारा अबाउट है हमारे रेस्टों के बारे में, हमारे शॉप के बारे में, एंड दूसरे में हमने एक इमेज डाला हुआ है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 6x6 में डिवाइड किया है अपने आइटम्स को, रो को, एंड देन फिर फर्स्ट रो में मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है। इमेज है हमारा एक छोटा सा, ये इमेज है, देन फिर हमारा टेक्स्ट है। ओके, तो हमने इमेज ऐड किया, देन टेक्स्ट ऐड किया, और उसके बाद हमने फिर रो डिवाइड लिया हुआ है। एक रो लिया जिसमें कि हमने अपने इमेजेस को, छोटे से इमेज को, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा इमेज है जो कि हमारे इस वेबसाइट के लुक को थोड़ा सा इनहांस कर रहा है। ओके, तो मैंने इस इमेज को कैसे एडजस्ट किया हुआ है, तो मैं एक रो यहाँ पे अनदर रो क्रिएट कर रही हूँ, सब रो, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, स्पेसिंग डाला है, देन अनदर इमेज ऐड किया हुआ है। ओके, देखिए मैंने रो लिया, इमेज ऐड किया, कॉलम 2 में स्पेस दिया, देन अनदर इमेज मैंने ऐड किया हुआ है। ओके, होप सो आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। एंड रिमेनिंग मेरा 6 पार्ट में मैंने अबाउट इमेज ऐड कर दिया है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अनदर पार्ट के लिए, जो कि हमारा ये है। ठीक है, कि हमारा जो वेबसाइट्स है वो एवरग्रीन मीन्स हेल्दी फूड्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह हम यूज करते हैं, उसका हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ओके, देन उसके लिए हमने सिंपल जो हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे, कंटेनर लेंगे, रो लेंगे, एंड रो को हम अपने रिक्वायर्ड पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड करके कार्ड के अंदर हमने इमेजेस सिंपली एडजस्ट कर दिए हैं। ओके, देन अब हम लोग मूव करते हैं अपना मेन्यू बार की ओर। मेन्यू में हमने कैसे स्टाइलिंग की हुई है, तो आप मेन्यू बार देख लीजिए, इसको कैसे हमने किया हुआ है, क्या क्या मेन्यू बार में है, सेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग में मेन्यू है, देन 2 पार्ट में हमने रो को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 6x6 में डिवाइड किया हुआ है, देन अनदर हमने सब रो लिया है जिसमें कि हमने एक इमेज डाला है एंड हमारा मेन्यू का नेम है, आइटम्स का नेम है, एंड उसका प्राइसिंग है। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है, देन हमारा 6x6 में मैंने डिवाइड किया, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। 6 उसके अंदर सब रो मैंने बनाया हुआ है। सब रो में हमने सबसे पहले एक स्पेसिंग दी है, देन फिर कॉलम 3 में हमारा यहाँ पर इमेज है, एंड देन फिर हमारा प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम, एंड देन फिर प्राइसिंग। सिमिलरली इस रो को हम कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे जितना रिक्वायर्ड है हम। ठीक है, तो ये मेरा एक सेक्शन 6 का कंप्लीट होता है। इसमें हमने 3 ऐड किया था, एंड सिमिलरली हमें अनदर सेक्शन, अनदर कॉलम को हमें ऐड करना है, जो कि हमने ऊपर में अभी सीखा कि हम एक स्पेसिंग देंगे, देन इमेज ऐड करने के लिए एक कॉलम क्रिएट करेंगे, एंड दूसरे कॉलम में हमने अपने प्रोडक्ट का नेम एंड प्राइसिंग ऐड करना है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा दूसरा कॉलम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन्यू बार। उसके बाद हमने एट द एंड फूटर को इंक्लूड कर लिया है, जैसा कि हमने अपने हेडर एंड नेविगेशन को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो मैं फूटर भी आपको दिखा देती हूँ कि फूटर में हमने क्या किया हुआ है। फूटर सिंपली आपको बूटस्ट्रैप पे मिल जाएगा, जैसे हमने नेविगेशन बार को यूज किया वैसे ही हमने अपने फूटर को भी यूज किया है। बूटस्ट्रैप से यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप से कॉपी करेंगे, एंड देन फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने हेडिंग में यहाँ पर हाई एक मैसेज थ्रो किया है, देन फिर हमने यहाँ पर लोगो डाला हुआ है। देखो, आप देख पा रहे होंगे हमारा फूटर कितना सिंपल है। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ओपनिंग आवर्स है, एंड यहाँ पर हमारे कुछ इमेजेस हैं जो कि इंटरेस्टिंग इमेजेस हम ऐड करते हैं फोटोज में। ओके, तो ये सिंपल सी फूटर है, एंड एट द एंड आपको अपना कॉपीराइट का ऐड करना है। होप सो आपको होम पेज कैसे हमने ऐड किया है वो समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हम ये सारी चीजें जो डेटाबेस से कैसे आएगी। हमने अभी आपको दिखाया होगा अपना डेटाबेस, राइट, तो हम डेटाबेस से कैसे ट्रैक करेंगे,
कम्युनिकेट कैसे करेंगे हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.